इंडिया टीवी का चुनावी मंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ सना खान जी मौजूद है। सना जी, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और चुनावी मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू थैंक यू। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। एक्ट्रेस से आप एकदम से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गए और स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद क्या लगता है कि ऐसा क्या आपके अंदर बदलाव आपने महसूस किया, या वो कहते हैं ना एक हिट होना, क्या आपको हिट हुआ कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए? आई थिंक हर इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड या आप भी होंगे। लेकिन कभी कभी आप जैसे होता है ना, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक लाइफ का पर्पस ढूंढता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे क्यों लाया गया है और ऊपर वाले ने मुझे क्यों बनाया है। सो आई थिंक वो सारे क्वेश्चंस जो मेरे जहन में थे, एंड ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द आंसर्स थ्रू कुरान एंड हदीस एंड कि मेरा एग्जिस्टेंस क्यों है इस दुनिया में, मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। एंड देन जब आपको समझ में आता है चीजें, तो ऑब्वियसली आप अपनी जिंदगी में वो चेंजेस लाते हो और लाइफ का फंक्शनिंग तो सेम ही है। इट्स जस्ट दैट थोड़ी सी सोच इज मोर, क्या कह सकते हैं, थोड़ी इंसान बेटर हो जाता है ना। एक जब अल्लाह का खौफ होता है तो आप हर रिएक्शन करने से पहले आप सोचते हो कि इसका रिएक्शन मन तो ये कर रहा है करने का, बट अल्लाह डजंट लाइक इट। सो रैदर मैं कोई एक पीसफुल सोल्यूशन ढूंढूं इसका। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड द मोस्ट। भगवान की तरफ से एक आदेश आता है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो है, अब जो ऐसी जिंदगी है जिसमें बहुत उलझने हैं, हर जगह लड़ रहा है कोई ना कोई, अब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये होता है कि चलो अब शांति है, अब भगवान और अल्लाह के। बिल्कुल 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 यही है। और फिर आप एकदम भी दुनियादार होकर नहीं सोचते, बिकॉज देन एट द एंड ऑफ इट यू रियलाइज कि कितने साल जीना है, थोड़े ही तो साल रह गए अब उसके लिए इस दुनिया में आए हैं। उसमें झगड़े फसाद, मैं अपना पर्सनल अगर मैं कहूँ, झगड़े फसाद क्रिएट करूं, लोगों से लड़ूं, उनका दिल दुखाऊं, उनकी उनको तकलीफ पहुंचाऊं अपने जरिए, तो मतलब दैट इज नॉट व्हाट द पर्पस ऑफ मी इज। मेरे इस दुनिया में आने का मतलब है कि मैं कुछ अच्छा करूं, ताकि जब मैं नहीं रहूं इस दुनिया में तो एक अच्छे नाम से मैं, लोग मुझे याद भी करे, है ना। एक इंसान वही चाहता है ना, आज इंसान इज्जत ही चाहता है। अगर आप किसी को बोलोगे पैसा या इज्जत, तो इंसान कहेगा इज्जत। तो आई थिंक वो एक चीज होती है। तो आई थिंक वो फिर आपका एक लाइफ का मोटो बन जाता है, लोगों को फॉरगिव करना, मूव ऑन करना, जो एक नॉर्मल लाइफ में पहले मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था। फॉरगिविंग वाज नॉट दैट इजी, मूविंग ऑन वाज नॉट दैट इजी, बट व्हेन यू थोड़ा सा एक लाइफ प्रैक्टिसिंग लाइफ हो जाती है रिलीजियसली, तो आई थिंक ये सारी चीजें फिर बहुत छोटी हो जाती है आपके लिए। एंड दैट इज द चेंज दैट आई नोटिस्ड इन माई सेल्फ। जब आप फिल्मी दुनिया में थे और एक्ट्रेस में काम करते थे, अभिनेत्री करते थे और कई तरह के फिल्मों में किरदार निभाने की अब जो आपने चेंजेस लेके आए हैं, क्या लगता है कि अब मेरे को, अब क्या सीमित हो गए हैं आप, एक लिमिटेड हो गए हैं? लिमिटेड मतलब मेरी नजर में, सी आई एम ओनली टॉकिंग मेरे पर्सपेक्टिव से, माई रिलीजन। सो ऑब्वियसली व्हाट आई वाज डूइंग वाज नॉट राइट, है ना। तो जब आपको पता चल जाता है, आपको समझ में आ जाता है दैट दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ, तो फिर जब आप उससे बाहर आ जाते हो तो फिर आपको, इनफैक्ट आई फील, पहले मेरे लिए लिमिटेशंस थे, अब मुझे लगता है कि मेरे लिमिट्स खुल गए हैं। आई कैन डू मच मोर। मेरी लोगों से एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। पहले तो एक इंसान जब एक एक्टर होता है, कुछ भी इन एंटरटेनमेंट में होता है, फेमस होता है, वो बहुत लिमिटेड लोगों से बात करता है। अब मेरे मैनेजर होते थे या मेरे आसपास, तो अब वो जो मुझे कहेंगे आपके बारे में, मैं आपका प्री कंसीव नोशन यही रखूंगी कि ये भाई ना ऐसे ही है, ये ना झगड़ा ही लगाते हैं, ये ना ऐसे ही करते हैं। लेकिन नाउ दैट आई डायरेक्टली स्पीक टू पीपल, मेरा माइंड खुल गया है। आई स्पीक टू डिफरेंट पीपल, आई स्पीक ऑन डिफरेंट टॉपिक, एंड मैं ज्यादा एक्सेसिबल हूं और लोगों से मैं डायरेक्ट बात सुनती हूँ। देयर इज नो चाइनीज विस्पर, आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस। मुझे आपके बारे में एक प्री कंसीव नोशन नहीं रखना है, आप क्या हो, मैंने, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, मैंने आपके बारे में क्या सुना, मैं खुद आपसे मिलूंगी, मैं खुद डिसाइड करूंगी कि आप कैसे हो। ज्यादातर हम कानों सुनी बातों से लोगों का परसेप्शन बना लेते हैं ना, कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। तो ये जो आपके आसपास लोग रहते हैं वो उनका परसेप्शन आपको देते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए एक्सेसिबिलिटी खुल गई है और मेरे लिए लिमिट्स खुल गए हैं। तो देर इज मच मोर आई कैन डू। एक्टर होता है तो एक इंसान अपने ईगो में होता है, मैं ये क्यों करूं। मुझे लगता है अभी जैसे सोशल कॉजेज होते हैं, या कहीं कोई मुझे बोलता है कि यहाँ पे आ जाओ, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ ये बोल दो, यहाँ पे आ जाओ, इन कोई मोड़ में पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मेरे जहन में वो फितूर नहीं है ऑफ बीइंग दैट काइंड ऑफ अ पब्लिक फिगर कि अरे मैं क्यों, मुझे अपना थोड़ा मेंटेन करना, ये जो आपके दिमाग में भर दिया जाता है ना, जब आप
इस फील्ड एंटरटेनमेंट में हो तो देन आप एक अलग ही जोन में होते। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत कुछ खुल गया एंड आई फील आई कैन डू मोर फॉर पीपल एंड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड डूइंग सोशल वर्क इन अ वे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट ये करने के लिए। तो अब आपका आगे क्या प्रोजेक्ट हो सकता है? मतलब आपने कहा कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है सोशल वर्क, तो आपका कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करूंगा, जैसे हमारे देश में मोदी जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आप इस लाइफ में किसको क्या दे सके? आई थिंक ड्रीम प्रोजेक्ट कह लो या समथिंग जो हम अपने पे भी काम करते हैं, वन डेफिनेटली आई फील इज एजुकेशन, बिकॉज आई फील आप ये ना देखिए, जनरली हम एजुकेशन की बात करते, लोग कहते रहे इतने एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, सब पढ़े लिखे अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे, बट स्टिल दैट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट आपकी सोच पे, और आप जैसी चीजों को अप्रोच करते हो। अप्रोच किसी भी सिचुएशन पे अप्रोच इंसान सही तरीके से तब करेगा जब उसका दिमाग चलेगा, जब वो ट्रेंड होगा, जब उसके पास एक किस्म की एजुकेशन होगी, तो वो उस चीज को ओपन माइंडेडली सोच पाएगा, ना ही नैरो थिंकिंग रखेगा। सो आई थिंक एजुकेशन इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू बी एसोसिएटेड विद, चाहे वो कोई भी करे, अगर मैं वहां पे एसोसिएट हो सकूं तो मैं डेफिनेटली होंगी। एंड आई थिंक ये जो अभी हमारा सिचुएशन चल रहा है, देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट ईच अदर फॉर नो रीजन, आई थिंक दैट इज समथिंग वेयर वी नीड टू एजुकेट द यूथ दैट इस चीज को हटाओ, अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, हैव लव फॉर पीपल एंड हैव यूनिटी, बी अ पीस मेकर एंड सिचुएशंस को कामली हैंडल करना सीखो, बिकॉज जनरली ये हम यूथ को ही भड़काते हैं ना हर चीज करने के लिए, फिर उनको ही पकड़ के मारते हैं तो वो बेचारे, वो कहते हैं ना घर का ना घाट का हो जाता है वो सिचुएशन। तो आई थिंक हमें यूथ को बताना है कि उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, दे मैटर टू आवर कंट्री एंड दे शुड बी एजुकेटेड, एंड वो हर सिचुएशन को इस तरीके से ले जहां पे वो कामली के साथ, इस तरीके से ले जहां पे दे कैन एड ऑन गुड वैल्यू टू द कंट्री, एड ऑन गुड वैल्यू एज अ सिटीजन। अगर आप कोई काम के ही नहीं, और अगर आपकी वजह से आपका मुल्क का नाम खराब हो रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है ना। सो बी अ एसेट टू योर कंट्री, आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड टेल द यूथ। सना फिल्मों के बाद से धार्मिक, और अब मुझे लगता है कि राजनीति में एंट्री करने नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक राजनीति इज माई कप ऑफ टी, बिकॉज इतना झूठ नहीं बोल सकती भाई मैं, मैंने आप रिलीजियस जाते सारे राजनेता झूठे नहीं होते। नहीं, मैं ये नहीं कह रही झूठे, बट वो इतना, आई एम नॉट अ माइंड गेम पर्सन। मैं यहाँ पे बैठ के वो दिमाग, वो चेस का खेलना, मैं इसको अभी कैसे यूज करूं, मैं उस आदमी को मैं नहीं कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ में ज्यादातर मैं यूज हुई हूँ, पीपल हैव फूल्ड मी इंस्टेड ऑफ मी फूलिंग अदर, तो मेरा वो दिमाग है नहीं, और मैं अपनी सलाहियत जो है, जो अल्लाह ने अगर मुझे कोई सलाहियत दी है, मैं उसमें वेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ। आप समझ रहे हो कि मैं बैठ के बस गेम प्लानिंग करते रहूं कि मैं किसको कैसे गिराऊं। आई फील, मुझे अंदर से फील होता है कि मैं किसी को कैसे अपलिफ्ट करूं, मुझे किसी को नीचा गिरते हुए इंसान को उठाना इज समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू फ्लेक्स अबाउट, कि यार मैंने इसकी लाइफ में, आई बिकेम द रीजन कि वो इंसान जो इतना अपने लिए नेगेटिव हो गया था वो पॉजिटिव हो सका। बिकॉज आपको नेगेटिव फील कराने वाले हर जगह है, आप देखोगे तो 99% पीपल मेक यू फील स्मॉल, मेक यू फील स्टूपिड, वो बताते हैं कि आपका दिमाग नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, अरे ये तो इडियट है। तो जब इतने लोग आपको गिरा रहे हैं तो देयर हैज टू बी समबडी, वो कहते हैं ना, व्हेन यू वांट टू सी द चेंज इन द सोसाइटी, यू बी द वन, अगर आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं अपनी तरफ से जो भी छोटी मोटी मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू फोकस ऑन। क्योंकि फिर दूसरी जगहों पे फिर औहदा की बात हो जाती है ना, फिर पैसे की बात आ जाती है, पावर की बात आ जाती है, और आई थिंक उस चीज से आप जितना दूर रहो उतना आप अच्छा काम कर सकते हो। आपके पास ये भी है। तो आई थिंक जो लोग इतने माइंड गेम्स वाले नहीं है, आई डोंट थिंक दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पे है, यू कांट डिनाई। लेकिन सना राजनीति भी एक रास्ता हो सकती है ना, कि जो हमारे यूथ को, आप जैसे इतने सारे लोगों को आप बता रहे हैं कि एजुकेशन की बात करनी है और सारी चीजों को, तो राजनीतिक व्यवस्था है, एक रास्ता है, तो अगर आप उसमें आएंगी तो आप और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। नहीं, मैं दूसरा रास्ता चुनूंगी जिसको ये रास्ता चुनना है वो ये रास्ता चुन के करे। कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए? नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट सी माई सेल्फ, बट हाँ, वेर एवर आई कैन कम, आई कैन मेक अ डिफरेंस इफ आई कैन टॉक, एंड जो भी मैं मेरी हैसियत से कर पाऊंगी, जितनी मेरी हैसियत है, मैं डेफिनेटली अपने आप को
चाहूंगी कि मैं यूज उधर अपने आप को करूं, और जो भी अगर मेरे से किसी को फायदा होता है, मुझे कहता है सना आप इधर आइए, आपके बोलने से शायद यहाँ फायदा हो, मैं जरूर आऊंगी। तो मैं अपने आप को वो वक्त लोगों के लिए देना चाहूंगी। बट आई थिंक जो चीज आपकी समझ में इतनी नहीं आती, और मुझे, मैं आपको सच बोलूं, मुझे बहस करने बहुत कंटाल आता है। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जब जहां पे जाहिल लोग हो और ज्यादा फालतू की बहस करे, वहां से आप उठ ही जाओ, क्योंकि यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट ओवर देम। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज नॉट इन मी। आई वॉज दैट बिफोर, बट आई एम नॉट दैट एनी मोर। तो जब आपकी पर्सनैलिटी एज अ पर्सन चेंज हो जाती है, देन इट गेट्स वेरी टफ। सर आपने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, तो एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा और हमारे लोग भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई फिक्स्ड होता है या प्लान्ड होता है? नहीं, नहीं होता है। मैं एटलीस्ट मेरे, जब तक मैं रियलिटी शो में थी, जब मैंने शो किया था, चाहे आप बिग बॉस कह लो, चाहे आप खतरों के खिलाड़ी कह लो, खतरों के ऑब्वियसली नॉट, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बट अभी आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन, बट डेफिनेटली जब तक मैं थी तो इट वाज लाइक पीपल आस्क मी, आई वाज लाइक मुझे क्या लेना देना है, मतलब मैं कितने साल पहले थी, मैं मुझे तो ना कोई लोग पैसे दे रहे बोलने के लिए। बट नो, इट्स नॉट फिक्स्ड, एवरीथिंग इज रियल, पीपल परफॉर्म फॉर रियल ओवर देयर, सो इट्स देयर। या सोशल मीडिया पर बार बार आती है ये सब चीजें। खैर सना, लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक रैपिड फायर खेलना चाहता हूँ, अगर आप रेडी है तो। ओके ओके। सबसे पहले मैं एक नाम दूंगा, आप उसको एक शब्द में खत्म करना है, ठीक? सबसे पहला नाम है, मतलब मैं आपको वैसे ही नाम दूंगा जिनको आप जानते होंगे। सबसे पहला नाम है सलमान खान, आई थिंक गोल्डन हार्ट, पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सीएम योगी, योगी जी। योगी जी तो योगी जी। अक्षय कुमार, एक्टर। क्या बोलूं मैं? और फिर उर्फिला, कौन? उर्फी, उर्फी। उर्फी इज ऑल्सो उर्फी। लास्ट नाम है सना। सना इज ऑल्सो सना। मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है जिंदगी में कि कोई, बस बाय ओनली थिंग, जैसे मैंने आपको पहला बोला कि बस देयर इज नथिंग दैट कैन डिस्क्राइब मी। आई थिंक यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। नो हैशटैग्स और नो सेंटेंस कैन डिस्क्राइब यू अनटिल अनलेस आपने कुछ प्रोडक्टिव किया हो लोगों के लिए। सो मैं भी चाहूंगी कि भाई मैं कुछ करूं कि आगे कल आप मेरा नाम किसी को लो तो कोई अच्छी चीज बोले उसके आगे। सना, इंडिया टीवी के चुनावी मंच में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।